ऑस्ट्रेलिया में हुए बॉन्डी बीच अटैक के बाद अब वहां की सरकार गन लॉज में बड़े चेंज करने वाली है, बड़े बदलाव लाने वाली है। तो जाहिर तौर पर यह खबर काफी इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम इसी पूरे टॉपिक के अराउंड बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य IAS चैनल की इस नई वीडियो में। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने खबर क्या है। तो खबर बहुत सिंपल सी है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको बीते दिनों बॉन्डी बीच अटैक देखने को मिला था, जहां पर एक ज्यूइश कार्यक्रम था, उस पर अटैक किया गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई थी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो अब इस अटैक के बाद ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर यह अटैक हुआ था, आपका सिडनी वो जगह थी, सिडनी में भी, सिडनी आता है बेसिकली आपका न्यू साउथ वेल्स स्टेट में। तो अब न्यू साउथ वेल्स स्टेट की जो पार्लियामेंट है, न्यू साउथ वेल्स स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेचर है, उसकी तरफ से एक नया कानून जो है वो यहां पर पारित किया गया है, जो कानून उस राज्य के भीतर जो गन लॉज हैं उनको और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से भी अनाउंस किया गया है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है गन लॉज को लेकर के कुछ बड़े कानून, कुछ बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा डेवलपमेंट यहां पर आपको देखने को मिला है। तो इस खबर में हम बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं ऑस्ट्रेलिया के गन लॉ में, पहले क्या आपके कानून हुआ करते थे, पहले क्या नियम थे, बॉन्डी बीच अटैक क्या था, और इसके साथ साथ आपका भारत के गन लॉज क्या है, क्योंकि हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा कर रहे हैं तो भारत के गन लॉज के बारे में हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी सहूलियत के मुताबिक तैयारी करना चाहते हैं, एक अच्छी फैकल्टी से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। हम अपना एक नया बैच, एक नया कोर्स लेकर के आए हैं, जिसका नाम है स्टूडियो GS फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो पूरा कोर्स है ये आपका ऑनलाइन होने वाला है, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कहीं से भी जो है पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें, कोर्स की फीस जो है वो इसका एक बहुत अट्रैक्टिव आप कह सकते हैं फीचर है। तो मात्र 24,999 रुपए में जो है ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा। और इसमें भी खास बात क्या है कि आप कल को मान लीजिए दृष्टि IAS का फाउंडेशन बैच, क्लासरूम फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं, तो उसकी जो फीस होगी उसमें इस अमाउंट को एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो एक ये बहुत अच्छा फीचर जो है वो यहां पर आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा ये कोर्स आपका हिंदी, अंग्रेजी और इंग्लिश मीडियम में मौजूद है। और इसके साथ साथ इसमें आपको डाउट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म मिलेगा, इसमें आपको PDFs भी उपलब्ध कराई जाएंगी, करंट अफेयर का 2 साल का एक्सेस आपको मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज की सुविधा इसमें आपको मिलेगी, तमाम जो किताबें हैं वो भी यहां पर आपको मिलेंगी। तो एक ओवरऑल पैकेज जो है आपकी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, आपकी मेंस की तैयारी के लिए वो यहां पर मौजूद है। तो यहां पर अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा जो हिंदी माध्यम का अगला बैच है वो 5 जनवरी से शुरू होगा, अंग्रेजी माध्यम का अगला बैच 6 जनवरी से शुरू होगा, और इंग्लिश मीडियम का अगला बैच जो है वो 7 जनवरी से शुरू होगा। तो अगर आप इसमें से किसी भी बैच के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप इस पूरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8750187501। इस नंबर पर आपको और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए यहां से बढ़ा जाए आगे और सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या प्रमुख चेंजेस जो हैं वो यहां पर न्यू साउथ वेल्स की जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसकी तरफ से प्रस्तावित किए गए हैं। अभी ये कानून पारित नहीं हुआ है, अभी ये केवल वहां का जो निचला सदन है उसकी तरफ से पारित किया गया है। तो सबसे पहले अगर आप देखें, वहां पर आपका जो बंदूकों की अधिकतम संख्या, यानी कि कोई एक व्यक्ति कितने आर्म्स रख सकता है, उस संख्या को यहां पर लिमिट कर दिया गया है। तो अब एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में अधिकतम 4 हथियार रख सकता है। हालांकि यहां पर कुछ लोगों को छूट दी गई है, जैसे किसान जो है उनको छूट दी गई है, जो आपका जो निशानेबाजी वाले स्पोर्ट्स से जुड़े जो खिलाड़ी हैं उनको यहां पर छूट दी गई है, वो अधिकतम जो है 10 बंदूकें अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो बेल्ट फेड मैगजीन का उपयोग जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी कि ऐसे हथियार जो कि बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में जहां पर ऐसे ऐसे हथियार होते हैं जहां पर जो आपकी गोलियां हैं वो बेल्ट में मौजूद होती हैं और लगातार आप एक बार में बहुत सारे राउंड फायर कर सकते हैं। तो ऐसे जो आपके एडवांस वेपन्स होते हैं उनको अब ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, और खासतौर पर न्यू साउथ वेल्स में बैन कर दिया गया है। और कोई भी व्यक्ति जो है वो अब ऐसे मैगजीन फेड हथियारों का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसके अलावा बंदूक लाइसेंस की जो अवधि है उसको 5 साल से घटा करके 2 साल कर दिया गया है। इसका फायदा क्या होगा? इसका बहुत सिंपल सा फायदा यह है कि जब भी आप नया लाइसेंस लेने जाएंगे तो आपका टेस्ट लिया जाएगा कि क्या आप बंदूक रखने लायक हैं या फिर नहीं है। तो इससे क्या है कि समय समय पर एक लंबे अंतराल जो है लंबा अंतराल
साल नहीं गुजरेगा और समय समय पर जो है एक बेसिक इंटरवल पर आपकी जांच की जा सकती है। इसके अलावा एक और बड़ा चेंज जो यहाँ पर जो न्यू साउथ वेल्स की गवर्नमेंट है वो लेकर के आने वाली है, वो ये है कि बेसिकली अब आपका ऑस्ट्रेलिया या न्यू साउथ वेल्स में जो भी बंदूकें हैं वो केवल और केवल ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को दी जाएंगी। अब ये एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि जो आपको बॉन्डी बीच अटैक देखने को मिला था, उस अटैक में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो कि ऑस्ट्रेलिया का नागरिक नहीं था, लेकिन उसने हथियार खरीदे थे। तो अब यहां पर अगर कई लोगों का ये कहना है कि अगर उस समय ये रूल हमारे पास होता तो संभवतः एक व्यक्ति को हथियार खरीदने से रोका जा सकता था। तो एक ये भी बहुत बड़ा चेंज जो है वो अब आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। तो ये हमने चेंजेस की बात की। अब चेंजेस को समझने के बाद हमको ये भी समझना पड़ेगा कि पहले के रूल्स क्या थे, अभी क्या रूल्स ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं। तो वर्तमान रूल अगर आप देखें, वर्तमान रूल ऑस्ट्रेलिया में ये कहते हैं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो आप चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के किसी भी राज्य में रहते हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की किसी भी टेरिटरी में रहते हो, आप ऑस्ट्रेलिया में कितने भी बंदूकें खरीद सकते हैं, आप कितने भी हथियार रख सकते हैं। वर्तमान में किसी व्यक्ति पर कोई सीमा जो है, कोई लिमिट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं लगाई गई है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 100 हथियार मौजूद है। जैसे न्यू साउथ वेल्स की गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट बताती है कि ऑस्ट्रेलिया में या आपका न्यू साउथ वेल्स में 75 लोग ऐसे हैं जिनके पास 100 से ज्यादा बंदूकें हैं, 100 से ज्यादा हथियार हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास न्यू साउथ वेल्स में 298 हथियार है। अब आप सोच करके देखिए कि एक अकेले व्यक्ति के पास 298 हथियार मौजूद हैं। तो एक ये कुछ पॉइंट यहां पर हमको याद रखने थे। अब बॉन्डी बीच अटैक की बात कर लेते हैं। बॉन्डी बीच जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में देखने को मिलेगा। ये एक जगह है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जहां पर यहूदी एक त्योहार जो है उसका आयोजित किया जा रहा था। क्या नाम है त्योहार का नाम है हनुक्का कार्यक्रम। तो ये जो है बेसिकली आपका बॉन्डी बीच पर आयोजित किया जा रहा था, जिस दौरान एक पिता पुत्र ने जो है यहां पर हमला कर दिया, जिस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी। और जो अधिकारियों की तरफ से जो बयान जारी किए गए हैं, जो तमाम स्टेटमेंट्स निकल करके आए हैं, वो स्टेटमेंट से बताते हैं कि ये जो अटैक है ये मुख्य तौर पर एंटीसेमेटिक जो भावनाएं हैं उनके तहत किया गया था, यानी कि यहूदी विरोधी भावनाओं के तहत जो है किया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बॉन्डी बीच अटैक के बारे में याद रखना है। अब हम बात करते हैं थोड़े से और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि भारत का जो आपका गन कल्चर है या भारत का जो गन लॉ है वो क्या है। और अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो भारत का जो गन कानून है और भारत की जो गन रेजीम है उसको दुनिया की सबसे सख्त रेजीम्स में से एक माना जाता है, सबसे सख्त कानूनों में से एक माना जाता है। भारत में गन को लेकर के जो सबसे प्रमुख कानून है वो है आपका आर्म्स एक्ट 1959। कौन सा कानून? आर्म्स एक्ट 1959। और एक रूल है आर्म्स रूल 2016। आर्म्स एक्ट 1959 में 2019 में अमेंडमेंट भी किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अब रूल क्या है भारत में आप देखेंगे अगर नागरिकों के लिए हथियार रखना एक विशेषाधिकार है, एक प्रिविलेज है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। अब यहां पर आप इसको कंपेयर करें अमेरिका के साथ। अमेरिका में हथियार रखना, अमेरिका में बंदूक रखना एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन भारत में फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक प्रिविलेज है। यानी कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप हथियार अगर रख रहे हैं तो किसी विशेष काम के लिए रख रहे हैं और आपको बहुत जरूरत है, तभी आपको इसकी अनुमति दी जाएगी। तो भारत में क्या है? भारत में एक विशेषाधिकार है और कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसके लिए आपको भारत में लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस मैंडेटरी है। आपको जो अधिकारी हैं उनके पास जाना पड़ेगा और उनके सामने आवेदन करना पड़ेगा और आवेदन में आपको ये बताना पड़ेगा कि आप जो हथियार की ओनरशिप चाहते हैं उसके पीछे एक बहुत बेहतर कारण मौजूद है। जैसे आप किसान हो सकते हैं, जैसे आप आत्मरक्षा के लिए ले सकते हैं, आप जो है स्पोर्ट्स के लिए ले सकते हैं। मान लीजिए आप निशानेबाजी के स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको हथियार की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा हमने देखा कि आप किसान हैं, फसलों के संरक्षण के लिए भी आप हथियार ले सकते हैं। तो किसी विशेष काम के लिए ही हथियार दिया जा सकता है। आप जो है आत्मरक्षा के लिए हथियार ले सकते हैं। अगर आपके जीवन पर ही कोई खतरा है और आप इस बात को साबित कर देते हैं तो आपको हथियार रखने की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा 2019 में हमने देखा था कि आर्म्स एक्ट में संशोधन किया गया था और उस समय तक भारत में एक व्यक्ति 3 हथियार रख सकता था, लेकिन अब उसको घटा करके कर दिया गया है 2। तो एक सामान्य व्यक्ति भारत में 2 हथियार रख सकता है। हालांकि जो खिलाड़ी हैं, जो
आपके स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए इस संख्या को अभी ज्यादा रखा गया है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए हथियारों की जो संख्या है वो 2 पर लिमिट कर दी गई है। इसके अलावा अगर आप पात्रता की बात करें कि कौन कौन ले सकता है, सबसे पहले तो आपको 21 वर्ष से ज्यादा का होना चाहिए। अगर आप 21 वर्ष से कम है तो आप हथियार नहीं खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो है व्यापक बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। आपका ये चेक किया जाएगा कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या फिर नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप मानसिक रूप से किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो आप फिर उस हथियार का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि आप जिस समय आवेदन कर रहे हैं उससे 5 साल पहले तक क्या आपने कोई क्राइम किया है, क्या आप किसी क्राइम के लिए कन्विक्ट हुए हैं। अगर आपने 5 साल पहले तक कोई क्राइम किया है तो आपको हथियार नहीं दिया जाता है। तो इन नियमों से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में आपका जो गन रेजिम है वो कितनी स्ट्रिक्ट है। तो ये हमने इसको समझ लिया है। करंट अफेयर का सवाल देख लेते हैं। सवाल में आपसे पूछा गया कि भारत में हथियार आर्म्स स्वामित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, भारत में हथियारों का स्वामित्व आर्म्स एक्ट 1959 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत में हथियार रखना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन सी, हथियार रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस अनिवार्य होता है। और ऑप्शन डी, सार्वजनिक सुरक्षा के आधार पर सरकार हथियार लाइसेंस रद्द या निलंबित कर सकती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।